हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। चुनाव का माहौल है तो सोचा आज कुछ चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड वोकैबलरी कर लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स इसमें तो ऐसे होंगे जो आपको पता भी होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आप नए सीखेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन से रिलेटेड जो वर्ड सारे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में और आम बोलचाल में भी यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। और ये है स्पीडी वोकैब मिनी सीरीज। 10 मिनट्स में हम लोग वोकैबलरी करते हैं, रोज एक नया कुछ टॉपिक आता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का एक इलेक्शन से रिलेटेड हो गया। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय शीना जैदी। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। चलिए, अब पहला है। सबसे पहले तो जब इलेक्शन कोई होने वाले हैं तो उसकी जो शुरुआत में तैयारी जो होगी, जहां से स्टार्ट होगा, वो घोषणा पत्र से होगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो से। तो मैनिफेस्टो का मतलब हो गया घोषणा पत्र हो गया। ये होता है एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें कोई भी पार्टी अपने सारे बिलीफ्स बताती है कि वो उनकी क्या, किस चीज को लेके क्या राय है, उनकी विचारधारा क्या है। अगर वो चुन लिए गए, वो अगर सत्ता में आए तो वो क्या क्या काम करेंगे, उस पूरी चीज को अगर वो लिख के कहीं देते हैं तो वो होता है घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो। तो उसको बोला जाता है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब कोई इलेक्शन की स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट है, अब इलेक्शन में खड़े होने के लिए क्या होता है, चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ना अगर हम हिंदी में कह रहे हैं तो उसकी इंग्लिश होती है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, स्टैंड फॉर कर रहे हैं, या रन फॉर एन इलेक्शन। तो कंटेस्ट एन इलेक्शन, रन फॉर एन इलेक्शन या स्टैंड फॉर एन इलेक्शन, ये सारे आप बोल सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट। कैंडिडेट हो गया उम्मीदवार, प्रत्याशी। जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वो उम्मीदवार हमारा इंग्लिश में कहलाता है कैंडिडेट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्युएंसी। अब हर कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्युएंसी से होता है। कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब हो गया जो चुनाव क्षेत्र है, मतलब वो अलग अलग एरियाज बांट दिए जाते हैं, तो उनके अलग अलग हिसाब से इलेक्शन होते हैं, वोटिंग अलग अलग होती है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी। नेक्स्ट, फिफ्थ, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का किसको बोला जाता है, चुनाव अभियान। तो जो चुनाव अभियान पूरा होगा उसको बोला जाएगा कैंपेन, या किसी चीज में सफल होने की कोशिश करना, उसको कैंपेन कहते हैं। तो इलेक्शन में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, अभियान एक चला रहे हैं, तो वो इलेक्शन कैंपेन हो गया। अगला वर्ड है कैनवस। कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना। जब घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, रैली कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उसको बोला जाता है कि जो नेता है वो कैनवसिंग कर रहा है, वो कैनवस कर रहा है, वो वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग अनकमिटेड अनडिसाइडेड वोटर। ऐसा मतदाता जिसने फैसला नहीं लिया है और किसी को भी वोट दे सकता है। मतलब एक हो गया, एक तो होते हैं कि खानदानी बीजेपी के हैं कि उन्हें बीजेपी को ही वोट देना है, कोई पार्टी सामने, कोई कैंडिडेट सामने उन्हें मतलब नहीं है, पहले से उनका तय, पूरा परिवार बीजेपी बीजेपी को वोट देता है। पूरा परिवार ऐसा है, कांग्रेसी है, खानदानी कांग्रेसी वो है। तो वो होते हैं, वो तो डिसाइडेड पहले से है, उनका तो पता ही है, पार्टी उनकी इतनी परवाह नहीं करती, वो तो फिक्स्ड है हमारे ही पास आएंगे, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन असली वोट जीतने की कोशिश की जाती है ऐसे लोगों की जिनका अभी फैसला नहीं हुआ है। कभी उनको लग रहा है कि नहीं बीजेपी को वोट देते हैं, कभी लग रहा है नहीं कांग्रेस को इस बार दे के देख लें, शायद कुछ हो जाए बेटर, कभी लग रहा है नहीं आदमी पार्टी को दे दें वोट। तो वो हो गए जिनका डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उनको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, अनकमिटेड वोटर या अनडिसाइडेड वोटर। तो ऐसे कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, अब ये आचार संहिता जो होती है, मतलब सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक गाइडलाइंस जारी करता है कि इलेक्शन में, या इलेक्शन का जो पूरा कैंपेनिंग होगी, उसका जो कैनवसिंग होगी, पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है शुरुआत से अंत तक का, उसमें क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या क्या, किस किस तरह से आदमी को आगे चलना है, क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, वो पूरा होता है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसे कहते हैं आचार संहिता को इंग्लिश में ये बोला जाएगा। इसे शॉर्ट में कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बोल दिया जाता है, वैसे पूरा नाम इसका यही है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइज या सफरेज, मताधिकार। द राइट टू वोट इन अ कंट्रीज इलेक्शन। तो हमारे पास जो अधिकार है वोट करने का, उसको इंग्लिश में हम फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं,
या सफरेज भी कह सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स हो गए वोट करने का राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट का मतलब किसी देश या क्षेत्र के उन लोगों का समूह जिन्हें वोट देने का अधिकार है। कोई किसी कंट्री या एरिया के वो लोग हु हैव द राइट टू वोट, उन्हें एक ग्रुप की तरह देखा जाए कि इलेक्ट्रेट कैसे सोच रहा है, तो वो हो जाएगा पूरा एक ग्रुप जिनको वोट देने का अधिकार है, जो वोट करेंगे उनको कहते हैं इलेक्ट्रेट। आगे बढ़े। 11 पोलिंग डे, आसान है ये तो। पोलिंग का मतलब एक वोट देना होता है, तो पोलिंग डे हो गया जो चुनाव वाला दिन है, जिस दिन वोटिंग हो रही है, जैसे मतदान वाला दिन, अ डे ऑन विच पीपल वोट इन एन इलेक्शन, तो वोट देने जाएंगे उस दिन को बोलेंगे। नेक्स्ट है 12th, पोलिंग या वोटिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ वोटिंग। तो वोट डालने को हम सीधे वोटिंग भी कह सकते हैं, हम पोलिंग भी उसे बोल सकते हैं, तो दोनों चीजें उसे बोला जाता है। आगे है 13, अब वोट डालते हैं, वोट डालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? मतलब मतदान करने को आप कास्ट अ वोट भी कह सकते हैं, दे विल कास्ट, ही विल कास्ट अ वोट। इसी तरह आप सिर्फ वोट भी कह सकते हैं, आप सिर्फ बैलेट भी कह सकते हैं, कम यूज होता है लेकिन बैलेट भी सही है, और गो टू द पोल्स भी बोल सकते हैं। तो सबका मतलब ये हो गया वोट डालेगा, ही विल गो टू द पोल्स का भी ये मतलब है कि वो वोट दे के आएगा, सबका सेम मीनिंग हुआ। 14, पोलिंग स्टेशन क्या होता है? ये हो गया मतदान केंद्र, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी एक जगह जहां पे वोटिंग करने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है, जहां पे लोग आके वोट डालेंगे, उसको कहते हैं। तो वोट करने के लिए जो जगह बनाई गई है वो पोलिंग स्टेशन हुआ। 15th, अच्छा अब इसमें देखिए बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इसे पोलिंग स्टेशन बोलिए, ना कि वोटिंग स्टेशन। कहने को तो पोलिंग और वोटिंग एक ही चीज है, लेकिन उस जगह को वोटिंग स्टेशन नहीं बोला जाएगा, फिर गलत हो गया, तो आपको पोलिंग स्टेशन बोलना होगा। इसी तरह से पोलिंग डे बोलना होगा उस दिन के लिए। 15th है पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ क्या होता है? अगर आपने वोट डाला है तो आपको पता है कि आप न्यूज में भी देखते ही हैं कि एक केंद्र होता है, एक बिल्डिंग में गए, फिर एक कमरे में जाते हैं, फिर एक अलग सी जगह बना दी जाती है, एक छोटा सा कमरा जैसा, या वो बूथ जैसा बना दिया, वहां पर्दा डाल दिया, कुछ पार्टीशन डाल दिया कि आदमी वहां पे ईवीएम पे जाके वोट डाल दे अपना, तो कोई देख ना पाए, तो इधर उधर लोग देखे ना, क्योंकि सीक्रेट वोट होता है। तो स्मॉल प्लेस इन अ पोलिंग स्टेशन सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जहां पे लोग वोट करते हैं, तो पोलिंग बूथ हुआ। तो इसको भी ऐसे आप वोटिंग बूथ ना कहिएगा, पोलिंग बूथ बोलेंगे। 16th है टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब हो गया किसी विशेष चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या। मतलब है कि किसी चुनाव में जब ये बताया जाता है, न्यूज में ऐसे आता है कि टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा, टर्नआउट खराब रहा, मतलब इसका हो गया कि ज्यादा लोग वोट डालने के लिए आए या कम लोग वोट डालने के लिए आए, तो उसको कहते हैं टर्नआउट। वैसे भी टर्न आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये होता है कहीं पे पहुंचना, तो वही हो गया कि पहुंचे कितने लोग वोट डालने के लिए। अब बाद वाला प्रोसेस क्या है? इलेक्शन के बाद ये होता है जैसे हम वोट डाल के निकलते हैं तो एग्जिट पोल। अब वैसे तो आपने शायद ही कभी देखा होगा कि खुद आपसे किसी ने आके पूछा हो, आपने देखा हो कि पूछ रहा हो कोई कि आपने किसको वोट दिया, कोई न्यूज चैनल वाले आए हों, लेकिन एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं तो न्यूज चैनल्स पे आते हैं, हर न्यूज चैनल अपना एग्जिट पोल देता है। मतलब एक सर्वे होता है जिसमें चुनाव के रिजल्ट का अनुमान लगाया जाता है। वो कैसे? जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वोट देके, उनसे पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया, उससे एक अंदाजा लगाते हैं कि इतने लोग इसको कह रहे हैं तो इतनी संख्या होगी, इतने परसेंटेज वोट पड़े होंगे, तो वो एग्जिट पोल कहलाता है। ये होता है बाद में उसके इलेक्शन से जब बाहर निकल रहे हैं सर्वे। 18 द बैलेट। द बैलेट का मतलब हो गया सिर्फ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि द भी लगा हुआ है, एक चुनाव में वोटों की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन, ये पूरे आंकड़े आते हैं कि इस इलेक्शन में इतने वोट पड़े, तो उसको बोला जाएगा द बैलेट। उस पूरे प्रोसेस मतलब उस पूरी संख्या को बोलेंगे कि द बैलेट कितना था, तो चुनाव में वोट पड़ने की संख्या जो थी टोटल। 19th, पोल का इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, किसी चुनाव में एक विशेष संख्या में वोट प्राप्त करना, टू रिसीव अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट्स इन एन इलेक्शन। मतलब कितने वोट किसको पड़े, द बैलेट तो था सारी पूरे की संख्या, लेकिन किसी एक विशेष कोई कैंडिडेट को, किसी पार्टी को कितने वोट पड़े उसकी जो संख्या होगी वो पोल कहलाती है। द बीजेपी हैज पोल्ड वेल इन द इलेक्शन। एग्जाम्पल इसका लिया है,
क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्शन में बीजेपी को अच्छे वोट पड़े हैं। एग्जैक्ट संख्या भी इसमें बताई जा सकती है, या अच्छे पड़े हैं, कम पड़े हैं, ऐसे बता सकते हैं। तो उनको अच्छे वोट मिले हैं, ये बोला जा रहा है। 20 फिक्स रिग स्टील एन इलेक्शन। स्टील एन इलेक्शन बिल्कुल गलत देखने में लग रहा है कि इलेक्शन को चुरा लिया, लेकिन सही है, ये सारे यूज हो सकते हैं। धोखा देकर चुनाव जीतना, मतलब है कि चीटिंग से किसी गलत काम, कुछ भी धोखा करके इलेक्शन को जीत लेना, उसको कहते हैं रिग किया, इलेक्शन को फिक्स किया, जैसे मैच फिक्सिंग होती है, या स्टील एन इलेक्शन भी बोल सकते हैं, सारे बोले जा सकते हैं। तो ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का मतलब कि जब कोई पार्टी जीत जाती है तो जो हारा हुआ इंसान है, हारी हुई पार्टी है, वो ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि तो धोखे से जीते हैं, तो फिक्स रिग या स्टील सब बोल सकते हैं। 21 अब एक इल्जाम लगाया जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ की गई, तो ईवीएम से जो छेड़छाड़ होती है उस छेड़छाड़ को कहते हैं टेम्पर विद। ये फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज से छेड़छाड़ करना, टू मेक चेंजेस टू समथिंग विदाउट परमिशन स्पेशली इन ऑर्डर टू डैमेज इट। किसी चीज को डैमेज करने के लिए तो कुछ उसमें छेड़छाड़ करना, कुछ बदलाव करना बिना परमिशन के, उसे टेम्पर विद बोलेंगे। और लास्ट वर्ड है सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है कि लोग चुनाव में कैसे मतदान करते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस। लोग कैसे वोटिंग कर रहे हैं उसका पूरा ट्रेंड जो समझता है, उसकी स्टडी करता है बारीकी से, उसको बोलते हैं। तो सिफोलॉजिस्ट वो व्यक्ति हो गया, आईएसटी लगा है लास्ट में तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा। और सिफोलॉजी अगर कहेंगे, जी वाई अगर कह रहे हैं तो उसकी स्टडी हो गई। तो ये सारे थे हम लोगों के इलेक्शन से रिलेटेड वर्ड्स। आपको ये ज्यादातर पता होंगे क्योंकि न्यूज चैनल्स में ही बहुत ज्यादा बोलते हैं, न्यूज़पेपर में ही बहुत आते हैं। लेकिन कुछ नई चीजें आपने सीखी, कुछ आपकी पुरानी, सब एक जगह इलेक्शन वाली वोकैबुलरी आपकी हो गई। इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज भी लाते रहेंगे। कभी इडियम्स की क्लास होगी, कभी फ्रेजल वर्ब की, कभी कोई एक टॉपिक लेके, जैसे इलेक्शन का टॉपिक ले लिया, उसके वर्ड्स हम लोग करेंगे। तो स्पीडी वोकैब में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आपको कुछ देखना हो, कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पीडीएफ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।